सर पे सर सबको नमस्कार। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कारम। नमस्कारम नमस्कारम सर। और कैसे हैं सर आप लोग, सब परिवार सब हैं?
एक सभी को यथा योग्य अभिवादन। हमारा समय 4 बजे का जो टाइम था वो शुरू हो चुका है और हम अपने कार्यक्रम को नियत समय पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे मध्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह सर हमारे मध्य में मौजूद हैं। सर का परिचय वैसे बहुत लंबा है और जो है सर वर्तमान में बागपत के सांसद आवाज कम आ रही, विशिष्ट आवाज बहुत कम है। प्रोफेसर पंकज कुमार सर हमारे मध्य में है। सर मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करती हूँ आपको। आज जो योग दिवस है, मेरी आवाज सही पहुंच रही है क्या? कोई बताएं। मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। नहीं, आवाज इको भी कर रही है डॉक्टर इको कर रही है आवाज इको कर रही है। आप मेरे ख्याल से आपके एक मिनट, मेरे ख्याल से बाकी सब लोग अगर अपना माइक बंद कर दें तो शायद आवाज हाँ सर, शायद इको होने का तो वही कारण होगा मुख्य रूप से कि अन्य माइक कोई अनम्यूट होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर आमंत्रित हैं और मुझे इस संदर्भ में जो गीता में कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म की कुशलता ही योग है। हम पतंजलि के योग से ज्यादा दैनिक जीवन में यदि हम योग की बात करें तो जो कृष्ण ने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म की कुशलता ही योग है। तो प्रातः काल से लेकर के रात्रि के शयन तक हम निरंतर कर्म में रत रहते हैं। तो वो प्रश्न एक स्वाभाविक सा हमारे सामने आता है कि कर्म में जो कुशलता है वो आती कैसे है, और उस प्रश्न के उत्तर के अंदर जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम पतंजलि के जो योग दर्शन है उस तक पहुंच जाते हैं। पतंजलि सबसे पहले एक सूत्र देते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब जो चित्त की वृत्ति है, व्यवहार जो है उसका निरोध होता कैसे है, उसके लिए उन्होंने 8 उपाय बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यही सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होते हैं। कोई 1 का, कोई 2 का, कोई 2 से अधिक, कुछ नियमों का हम पालन करते हैं, लेकिन सारे हम जो योग के अंग हैं उनका पालन नहीं करते। इसीलिए कई बार जो कर्म की कुशलता होती है, कर्म से जो हमें फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता।
आज का जो वक्तव्य का सर का विषय है वो है योग एक वैश्विक दृष्टि। योग भारतीय संदर्भों में बहुत रूपों में देखा जाता है, लेकिन वैश्विक दृष्टि सारा पचा लेगा तो वैश्विक दृष्टि मुख्य रूप से मुझे लगता है कि दो संदर्भों में बहुउपयोगी है। एक जो है स्वास्थ्य को लेकर के, और दूसरा जो है वो सफलता के संदर्भ में, महामारी के संदर्भ में भी कह सकते हैं। वर्तमान सफलता के कई सारे मापदंड हो जाते हैं, तो उन संदर्भों को लेकर के इस आयोजन के लिए मैं आज केंद्रीय सांस्कृतिक समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो इस आयोजन को कर रही है उसके जो अध्यक्ष है प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह सर, जिन्होंने बहुत ही कीमती अपना समय हमारे लिए निकाला है व्यस्त क्षणों में से, सर के स्वागत के लिए प्रोफेसर हमारे बीच में पंकज कुमार सर और बहुत सारे हमारे साथी प्रोफेसर, हमारे बहुत सीनियर्स हमारे साथ में हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी का स्वागत कथन करें। सभी को नमस्कार। मैं समझता हूं मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। आज का ये आयोजन हम सब के लिए, विश्वविद्यालय परिवार के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खास इसलिए है कि कल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे देश और दुनिया में मनाने जा रहे हैं। उसकी महत्ता को, उसके महत्व को जानने और समझने का प्रयास इस वर्ष फिर कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के द्वारा आयोजित हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक समिति हमारी बहुत ही आदरणीय माननीय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, जो हमारी कुलपति हैं, उनके निर्देश, उनकी प्रेरणा से हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। वो हमेशा हमको प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं, और आज जब कोरोना के संकट से हम रूबरू हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तब इस तरह के आयोजनों की खास महत्ता होती है और एक खास उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के तहत आज हमने एक खास विषय पर बातचीत के लिए देश और दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, पर्यावरण, प्रकृति, योग से प्रेम करने वाले डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को आमंत्रित किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि सत्यपाल जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारे बीच अपनी बात रखने के लिए समय निकाला। हम दिल की गहराइयों से सांस्कृतिक समिति की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से और कुलपति महोदया की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जितने साथी जुड़े हुए हैं उनके विचारों से लाभान्वित होंगे और प्रेरित होंगे। इसके लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर पंकज कुमार जी हैं। हमारा उनसे आग्रह था, उन्होंने समय निकाला, हमारे बीच हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर पंकज कुमार जी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य हैं, राजनीति विज्ञान के आधिकारिक विद्वान हैं। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज की तारीख में वो उठा रहे हैं। वो डीन सीडीसी हैं, जो हमारे 11 संगठक महाविद्यालय हैं, उनके विकास को लेकर, उनके पठन पाठन को लेकर, उनकी अकादमिक उन्नति को लेकर वो लगातार सक्रिय रहते हैं और बहुत सारे काम उनकी देखरेख में हो रहे हैं। वो हमारे बीच हैं। मैं उनका सांस्कृतिक समिति के
सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में चीफ डॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार जी हैं, जो इतिहास के आधिकारिक विद्वान हैं, और उनसे हमने अनुरोध किया था कि आज के इस कार्यक्रम में वो हमारे बीच रहें। इसके अलावा सांस्कृतिक समिति के संयोजक डॉक्टर चितरंजन कुमार हमारे साथ हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के उनके सहयोग से ये संपन्न हो रहा है। डॉक्टर अमृता जी, जो कि हमारी सांस्कृतिक समिति की सक्रिय सदस्य हैं, वो इसका संचालन कर रही हैं। इसके अलावा मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, कर्मचारी, महाविद्यालयों के हमारे अध्यापक, शिक्षक, सम्मानित शिक्षक, प्राचार्य बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। उन सबका सांस्कृतिक समिति की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और माननीय कुलपति महोदया की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और अमृता जी से ये आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर पंकज कुमार सर से अनुरोध करूंगी कि सर आज के इस कार्यक्रम के उद्बोधन के लिए हमारे बीच में उपस्थित होकर के हम सभी को लाभान्वित करें। प्रोफेसर पंकज कुमार सर से मैं पुनः अनुरोध कर रही हूँ कि सर यदि हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो उद्बोधन के लिए मैं सर को आमंत्रित कर रही हूँ। सर लेफ्ट हो गए हैं मैम। लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम शायद सर के सामने है। मेरी आवाज अमृता जी, मेरी बात हुई प्रोफेसर पंकज कुमार जी से। जी सर। वो इलाहाबाद से बाहर हैं और कनेक्टिविटी में दिक्कत है। जी सर। मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि अगले 10 मिनट में कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ जाएं। जी सर। मेरे ख्याल से हम अपने मुख्य अतिथि मुख्य जी को आमंत्रित करें और वो अपनी बात शुरू करें। जी सर। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि और जो वक्ता हैं उनका समय बहुत कीमती है। हम सबके साथ में सर लगातार 10 मिनट पहले से जुड़ गए हैं। मैं सर का छोटा सा संक्षिप्त का परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो सर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। कृपया अपने सभी माइक जो है वो म्यूट कर लें, आवाज इनको हो रही होगी मेरी। सर का जो जन्म है वो बड़ौत में एक गांव में हुआ था। सर के क्योंकि आज हमारे अंतरराष्ट्रीय पितृ दिवस है और आज ऐसे समय में सर के साथ में सर के माता पिता को याद करना निश्चित रूप से हम सभी के लिए सौभाग्य होगा। जो सर के पिताजी थे वो श्री राम किशन जी थी और श्रीमती माता जो थी वो श्रीमती हुक्मवती जी थी। सर की शिक्षा जो है वो बड़ौत से ही हुई है। पराय स्नातक सर ने जो केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में किया है वो दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत से किया है। उसके बाद में सर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल और ऑस्ट्रेलिया से सर ने एमबीए किया है। नागपुर विश्वविद्यालय से सर ने पीएचडी की है और एमए जो है वो लोक प्रशासन में भी सर ने नागपुर से ही किया है।
सर 1980 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सर की पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो नासिक में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पे हुई थी। जब सर ने वीआरएस लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तब सर मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पे थे। और सर ने जो सर का बहुत बड़ा काम है पुलिस आयुक्त या पुलिस महानिरीक्षक रहते हुए, वो विशेष करके जो क्राइम था, जो आतंकवाद था, जो मुंबई में विशेष करके, वो सर का बहुत बड़ा काम है। सर उसके लिए बहुत कई बार सम्मानित भी हुए हैं। सर की 5 किताबें हैं जिसमें 3 अभी आने वाली हैं, 2 हमारे बीच में हैं जो बेस्ट सेलर रही है। उनमें पहली है ट्रैकिंग द नक्सल प्रॉब्लम पर है, और दूसरी जो किताब है वो बहुत ही लोकप्रिय किताब है, तलाश इंसान की। 3 किताबें अभी प्रकाशनाधीन है जो बहुत जल्दी हमारे मध्य में होंगी। सर को जो पुरस्कार मिले हैं उसमें एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए सर को विशेष सेवा पदक सम्मान मिला है। 1996 में राष्ट्रपति पदक पुलिस सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर को मिला है। शांति दूत अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी सर को प्राप्त हुआ है, वो वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट इंडिया के द्वारा। उसके अलावा सर को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स जो है वो भी मिला है। सर का राजनीतिक जीवन जो है वो 2014 में शुरू होता है, जब वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के बहुत आसान मुझे नहीं लगता है कि कोई इतने बड़े पद पर रहते हुए और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के और समाज सेवा के लिए आए। ये बहुत बड़ा सर के जीवन में मुझे एक घटना, जैसे कहते हैं बदलता हुआ रूप दिखाई देता है मुझे सर का, कि जब सर 2014 में आते हैं और बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और दिग्गज नेता चौधरी अजीत सिंह को उस समय सर के सामने थे और सर वहां पर विजयी होते हैं। सर ने प्रारंभ में ही कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, उसमें से सर जो है मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के पद पर रहे। उसके अलावा सर पर प्रभार भी रहा वाटर रिसोर्स रिवर्स डेवलपमेंट मंत्रालय का। सर का परिचय वर्तमान में जो सबसे बड़ा परिचय मेरे लिए है वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, मेरे कुल के मुखिया हैं, मेरी मातृ संस्था के मुखिया हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हमारे मध्य में है, और एक बहुत छोटी सी विनती पर सर ने मैंने सर से की, उसको सर ने स्वीकारा। ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है। हमारे साथ में पंकज सर भी जुड़ गए, लेकिन अब क्योंकि सर का उद्बोधन प्रारंभ होगा उसके बाद सर मैं आपको बहुत देर से याद कर रही थी, तो सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी डॉक्टर सत्यपाल सिंह सर से कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। विषय वही, योग एक वैश्विक दृष्टि। बहुत बहुत आभार सर आपका। सबसे पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति प्रोफेसर जी, प्रोफेसर गोरिया जी और उनके सभी साथियों का बहुत आभार करता हूं। उन्होंने योग दिवस के पहले दिन या उसकी पूर्व संध्या पर मुझे इस योग बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी हमसे जुड़े हैं। जितने भी हमारे सभी आदरणीय भाई आज लोग जुड़े हैं, शोधार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक लोग, सभी को मैं सादर नमस्ते करता हूँ। और मैं अवसर दिया, सब लोग सबकी मंगल कामना से हम लोग वेद के एक मंत्र से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ओम विश्वानि देव कवितर दुरितानि परासुवै यद्हम तन आसुवै। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन, हमारे जितनी बुरी आदतें, कोरोना जैसी जो भयंकर बीमारियां हैं वो सब दूर हों, हम सभी लोग स्वस्थ बने, हम सभी लोग सुखी रहें। लोग सारा का सारा सारी की सारी था उसी समय चला गया, अब बाद में होगा तो उतने देर कौन वेट करे। चलो पानी
आज हम लोग योग एक वैश्विक दृष्टि, इस पर मैं अपनी विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। योग एक वैश्विक दृष्टि, ये वैश्विक दृष्टि क्या चीज है? लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा, कभी हम लोग बोलते हैं इस आदमी के पास एक टनल विजन है, कुछ लोगों के पास कुछ साधारण दृष्टि है, कुछ लोगों के पास एक बहुत गहरी पैनी दृष्टि है, कुछ लोगों के पास एक राष्ट्रीय विजन है, नेशनल विजन है, किसी के पास वर्ल्ड विजन है, ग्लोबल विजन है। तो योग एक वैश्विक दृष्टि क्यों? हम लोग जब इस बात में बात करते हैं, हम लोग अगर फिजिक्स की बात करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, आज कोरोना के इस जमाने में अगर हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे हमारा आर्किटेक्चर हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जब हम इसकी बातें करते हैं, ये जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो वैश्विक दृष्टि दिए हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो मेडिकल साइंस चल रही है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अंदर वही मेडिकल साइंस चल रही है। कहने का मतलब ये है, ऐसी वैश्विक दृष्टि, ऐसी जो है वर्ल्ड व्यू, जिससे सब लोगों को फायदा हो सके, सब लोगों का भला हो सके, सबको जो सुख और शांति मिल सके, ऐसे के अंदर दृष्टि हो, उसको हम वैश्विक दृष्टि कह सकते हैं। तो क्या योग के अंदर इस प्रकार की बातें हैं? आज हम लोग जिस प्रकार से बातें करते हैं, योग हमारा, ये योग कई बार, जैसे प्रोफेसर अमृता जी कह रही थी, योग क्या है? कुछ लोग योग की परिभाषा करते हुए कहते हैं योग तो एक इंटीग्रेशन है, योग तो सबको जोड़ने का काम है। योग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये योग तो एक संतुलन है, हमारी शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और हमारी जो मानसिक जो हमारी शक्तियां, उनके संतुलन का नाम है योग है क्रम। जैसे आप कह रही थी, योग है क्रम सुकौशलम, हमारे कर्मों में कुशलता है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा एक्सेलेंस इन एक्शन, हमारे कर्मों के अंदर एक्सेलेंस कैसे आए, कुशलता कैसे है, वो एक योग है। से मैंने कहा हमारे कि दुख का जो कारण है, भगवान कृष्ण ने गीता में, जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस बात को भी कहा कि योग जो है, जिससे कि योग क्रमशु कौशलम कहा, उन्होंने आगे चल करके ये कहा कि योग उस विद्या का नाम है, योग उस आर्ट का नाम है, योग उस विज्ञान का नाम है। तम विद्यात दुख संयोगम योगम योग संगीतम, योग उसका नाम है। ऐसी टेक्निक, ऐसे टूल्स, ऐसी साइंस, ऐसी विद्या, जिससे हमारे दुख के जितने भी कारण हैं, उन सब दुखों के कारण को अगर हम लोग दुख दूर कर सके, उसका नाम, ऐसी विज्ञान का नाम, ऐसी टेक्निक का नाम जो है वो योग है। तो हम योग की आज हम बात करेंगे कि योग क्या है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा से जुड़ने का नाम योग है, कुछ कहते हैं कि योग आत्म दर्शन का नाम है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा के साक्षात्कार का नाम योग है, कुछ लोग जो आसन प्राणायाम को योग कहते हैं। तो योग वास्तव में है क्या? तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं आपको एक नई, मेरे विचार से एक नई परिभाषा में आज देना चाहता हूँ कि योग क्या है। तो सादी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि योग जो है जानने का नाम है, योग जो है साधने का नाम है, और योग जो है वो जुड़ने का नाम है। योग जानने का नाम है। हम लोग किसको जानना चाहते हैं? हम लोग अपने को जाने, हम लोग दुनिया को जाने, हम लोग परमात्मा को जाने, हम लोग प्रकृति को जाने, तो योग जानने का नाम है। दूसरा बात, योग साधने का नाम है कि हम अपने को साध सकते हैं, अपने शरीर को साध सकते हैं, अपने मन को साध सकते हैं, अपनी बुद्धि को हम लोग साध सकते हैं। उस साधने का नाम योग है। और योग जो है जुड़ने का नाम है। हम लोग किससे जुड़े? हम लोग अपने से जुड़े, हम आत्मा अपने से जुड़ जाए, हम लोग दुनिया से जुड़ जाए, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। जब हमारे वर्ल्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है, सबसे जुड़ जाती है, उसका नाम भी योग है। तो योग जो है जानने का नाम है, योग जो है साधने का नाम है, और योग जो है वो जुड़ने का नाम है। योग जो है विश्व शांति के लिए है, जो हमको शांति दे सके, व्यक्तिगत शांति दे सके, परिवार में शांति दे सके, समाज में शांति दे सके, दुनिया के अंदर शांति दे सके, उसका नाम योग है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि योग जो है वो एक वैश्विक दृष्टि है, और इस वैश्विक दृष्टि के लिए हम लोग क्या करें कि किस प्रकार से हमको वो मिले, इसके लिए जो है आप लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा था कि दुखों से अत्यंत निवृत्ति का नाम योग है। किसी भी प्रकार का दुख हमको
कोरोना के दूसरी हमारी बीमारियां हो, दूसरी हमारी समस्याएं हमारे सामने, जितनी भी समस्याएं दुनिया के अंदर है, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोग है योग संगीतम, उसी का नाम है जो सब प्रकार के दुख जो है हमारे जीवन से दूर कर सके। लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु, हम सबको सुख दे सके, सबको शांति दे सके, ऐसी टेक्निक का नाम, ऐसे टूल का नाम योग है। तो हम ये दुख कैसे करें? इसके लिए कहते हैं, सांख्य दर्शन के अंदर मुनि कपिल ने के बाद कहा कि याद है त्रिविधम दुखा अत्यंतम निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। जो लोग सारे सब प्रकार के दुख दूर करना चाहते हैं, कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। हम लोग रामायण के अंदर पढ़ते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप, जो 3 प्रकार के जो दुख हैं, इनकी हम अत्यंत निवृत्ति अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमको अत्यंत हम अत्यंत पुरुषार्थ करें। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, योग सूत्रों की हम लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा योग की शुरुआत जो है, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, वो यम नियम से होती है। हम लोग जो है बहुत बार इस बात को कहते हैं, यम और नियम। अगर दुनिया के अंदर हमको अगर शांति चाहिए, अगर दुनिया के अंदर शांति चाहिए तो यमों का पालन करना पड़ेगा। हमको व्यक्तिगत शांति चाहिए तो हमको नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम लोग देख एकदम जो है आजकल ऐसे भी कई बार इस प्रकार के गुरु मिलते हैं जो हमको जो 8 दिन के अंदर हमको समाधि लगा देते हैं, तो ये संभव नहीं है। योग के अंदर योग की तो सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक सीढ़ी हमको चढ़ते जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा है कि कई सीढ़ियों पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस तो बनाना पड़ेगा, आधार तैयार करना पड़ेगा। इसलिए हम शास्त्रों में कहा यम और नियम, अगर जो योग के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको जो है यम और नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जब हम वैश्विक दृष्टि की हम लोग बात करते हैं तो हमको महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में ये बात कहेगी कि भाई यम और नियमों का अगर पालन करें। ये जो यम है, अहिंसा है, ये जो 5 नियम हैं, ये तो जो है 5 महाव्रत हैं, जो यूनिवर्सल वो जो है 5 जब सार्वभौम महाव्रत हैं, यूनिवर्सल वो जिसको हम बोलते हैं कंडीशन है, जाति देश काल समय अवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। ये जो बातें हैं, अगर हम योग के क्षेत्र में हम लोग आगे जाते हैं, आज अब कई बात को अगर हम इस सब लोग ऐसे दुनिया के अंदर जितने भी अपराध है, दुनिया के अंदर जितना भी आतंकवाद है, दुनिया के अंदर जितना भी प्रकार का जो विपत्ति और जो दुख है, अगर आप इनका जो है इनको आप 5 कैटेगरियों में बांट सकते हैं। 5 कैटेगरियों से बाहर कुछ भी नहीं है। बहुत बार जो है दुनिया में हिंसा होती है, दुनिया में तरह वायलेंस होती है। इसके पीछे इसका कारण क्या है कि हम लोग अहिंसा का पालन नहीं करते, हिंसा है। बहुत बातें जो है लोग रूमर उड़ा देते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे हमारे बहुत हम कई प्रकार के क्राइम हो जाते हैं। सत्य का पालन नहीं है, समाज के अंदर चोरी होते हैं। हम लोगों को कई बार लालच आ जाता है, लालच में, लोभ में, जिसको कहते हैं अप्रिय हम लोग नहीं करते, तो उसके कारण जो है समाज के अंदर बहुत प्रकार के क्राइम होते हैं। कई प्रकार के सेक्सुअल क्राइम होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोगों ने ब्रह्मचर्य का जो है उसका महत्व हम लोगों ने नहीं समझा है। तो मेरा कहने का मतलब है, दुनिया के अंदर जितना भी क्राइम है, जितना भी अपराध है, जितना भी जो है जितनी भी हमारी विपत्ति है, इन सब के पीछे इन सब को हम 5 जो है कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इनको 5 जो है जिनको हम यम कहते हैं। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया यम उस चीज का है, हम कहते हैं कि मौत का जो देवता है उसका नाम जो है वो यम है। अगर हम इन 5 सारे प्रकार की बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं तो समाज को इन 5 नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है ये 5 नियम केवल मात्र ये केवल यम नहीं है, ये तो जो है इसको कहते हैं कि वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। समाज का मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर समाज इन बातों पर चल पड़े तो समाज इन सब विपत्तियों से, इन सब परेशानियों से दूर हो सकता है। आज कोरोना के इस जमाने के अंदर हम लोग कोरोना के लिए पिछले लगभग 1 वर्ष से ज्यादा के सारी दुनिया उससे जूझ रही है। कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार आप लोगों ने इस प्रकार के लेख पढ़े होंगे कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो इसलिए आदमी को जो है ये वायरस जो है, ये कोरोना नाम का वायरस हम लोगों को सता रहा है। ये जानवरों में वायरस नहीं गया है, पक्षियों में वायरस नहीं गया है, उनकी शायद इम्यूनिटी इतनी कमजोर नहीं,
कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर हमने जो अत्याचार किया है, प्रकृति हमारे ऊपर उसका जो है उसका उल्टा असर हमको हो रहा है। कहने के लिए बहुत बातें हैं कि जिस प्रकार से इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ होता जा रहा है, उसी प्रकार से प्रकृति भी हम पर जो है उस पर वार करती जा रही है। आज लोग हम पुरानी बातों पे जाते जा रहे हैं कि भाई हाथ मुंह धो करके अपना घर में जब आते हैं हाथ मुंह धो, उसके बाद जो है अपना खाना खाओ। हम लोग जब पुरानी बातों की तरफ जाते हैं, हमारे पुराने पूर्वज जो है हम लोग ये करते थे कि बिना हाथ पैर मुंह धोए हम लोग कभी खाना नहीं खाते थे। आज बाहर से हम लोग आते थे, आज हमको बताया गया कि भाई बाहर से आए हो तो जूते बाहर निकाल दो। पहले मेहमान आता था उसका हाथ पैर हम धुलवाते थे कि बाहर का कोई बैक्टीरिया, बाहर का कोई वायरस हमारे घर के अंदर नहीं घुसे। हम घरों के अंदर यज्ञ हवन करते थे कि बाहर हमारे जो कितने कीटाणु विषाणु उन सब का नष्ट हो जाए। मेरा कहने का मतलब एक बात नहीं, धीरे धीरे हम पहले नमस्ते करते थे, कहते धीरे धीरे करके हम उसकी पहली बातों में बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक बातें थी, उसकी तरह हम लोग जाते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग सुख चाहते हैं, हम लोग दुख से निवृत्ति चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि ये योग का जो सबसे पहली सीढ़ी है, जिसको हम 5 यम कहते हैं, उसका अपने जीवन में हम लोगों को पालन करना पड़ेगा। हम लोग अपने जीवन के अंदर शांति चाहते हैं तो उसके लिए 5 नियम हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस पर प्रणिधान। हम लोग आज सोच की, आज साफ सफाई की जो हम बातें कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया, तो स्वच्छता अभियान इस देश के अंदर शुरू किया। अरे बाहर तो हम स्वच्छता रखना चाहते हैं, बाहर तो हम लोग सफाई करना चाहते हैं, अपने घरों में सफाई करना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर को, इस मंदिर को जो भगवान ने हमको दिया है, वो किसी आदमी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ हमारा मंदिर है। क्या हम इसकी भी स्वच्छता करेंगे? इसकी स्वच्छता जो है, जैसे बाहर से हम अगर साबुन से हम सफाई कर सकते हैं, डिटर्जेंट से हम लोग सफाई कर सकते हैं, हम लोग हर एक प्रकार के दूसरे हम लोग को स्प्रे करते हैं, लेकिन ये शरीर जो है अंदर से, इसको जो है साबुन से अंदर से साफ नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं बना है कि मन को साफ किया जा सके। अगर मन को साफ करना है तो वहां तो अपने संस्कार डालना पड़ेगा। और संस्कार कैसे हो? और संस्कार जो है हमारे अंदर की हमारी सफाई हो। अंदर की सफाई जो है, जिसको योग कहता है, वो सत्य अंदर की सफाई है। बिना सत्य के जो है मन की कभी भी शुद्धि नहीं हो सकती। ऐसे हजारों लाखों वर्षों से हमारे जो है शास्त्रकार कहते आए, अगर मन की शुद्धि चाहिए सत्य ने शुद्धि, मन की अगर शुद्धि चाहिए वो तो सत्य से करनी पड़ेगी। तो सत्य से शुद्धि करनी पड़ेगी, तो तभी जाकर के हमारा मन अंदर से शुद्ध हो सकेगा। तो हमको सोच चाहिए, सोच, संतोष। हमको जीवन में अगर आनंद चाहिए तो हमको संतोष का जो पकड़ना पड़ेगा। अरे संतोष का मतलब ये नहीं कि हम घर पे बैठे रहे, ये अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, सबके दाता हैं, सबके मलुका दास कहते हैं, कहे मलुका दास सबके दाता राम। हमें कुछ करने की जरूरत, उसका नाम संतोष नहीं है। संतोष उसका नाम है कि हम अपना काम करें, पूरी मेहनत करें। पूरी मेहनत करने के बाद, पूरे हमारे कर्म करने के बाद, जिसको हम कहा कुर्वन्नेव कर्माणि, हम कर्म करते हुए चले जाएं। बिना कर्म के जो दुनिया के अंदर कोई अपना कर्म करें, और कर्म करने के बाद जो हमको मिलता है उसमें हम संतोष करना सीखें। हमारे अंदर संतोष पैदा हो कि मैंने ये मेहनत की थी, ये कर्मों का मेरा फल है, मुझे मिल गया, तो मैं संतोष करूं, मैं इससे ज्यादा और मेहनत करूंगा, और ज्यादा मैं पुरुषार्थ उसमें करूंगा। तो हमको जीवन में संतोष है। सोच, संतोष। हम तप करें, जीवन का तप करें। तप का अर्थ ये नहीं कि हम जाकर के पानी में, गंगा में जाकर के खड़े हो जाएं और उसमें वहां पर हम तप करते हैं। वो भी एक प्रकार का तप हो सकता है, शारीरिक तप हो सकता है, लेकिन योग दर्शन इसको तप नहीं कहता। योग दर्शन तो ये कहता है कि अच्छे काम करते हुए, समाज में अच्छे काम करते हुए, धर्म के काम करते हुए, समाज को शिक्षा देते हुए, हमको कितनी परेशानी हो, सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप और प्यास हो, कुछ भी हो, हम अपना काम करते हुए चले जाएं, उसी का नाम तप है। अच्छे काम करते हुए चाहे कितनी भी परेशानी आए, उसका नाम तप है। तो हम लोग तप करें, हम लोग स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। केवल मात्र अच्छी पुस्तकों का नाम ही स्वाध्याय नहीं है, स्वयं का अध्याय, अपने जीवन का भी अपना अध्याय, अपना जो है अध्ययन करना, वो भी स्वाध्याय है। हम ये पता करें, आज मैंने इसको अच्छा काम किया कि नहीं किया, आज मैंने बुरा काम किया तो कौन सा बुरा, आज मैंने झूठ बोला तो क्यों झूठ बोला। मेरा कहने का मतलब है हम अपना भी अध्याय करें, अपना भी अध्ययन करें, स्वाध्याय। अपना अध्ययन करते हुए आगे बढ़े, अपनी गलतियों को दूर करें, अच्छे गुणों को धारण करते हुए अगर हम चले जाएं, उसका नाम स्वाध्याय है। और इसके बाद हम लोग ईश्वर प्रणिधान, हम लोग जो अपना समर्पण कर दे, अपना समर्पण करें। एक दुनिया के अंदर बिना भगवान में विश्वास किए
अच्छा साइंटिस्ट बना जा सकता है। बिना भगवान में विश्वास किए एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, बिना भगवान में विश्वास किए एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन बिना भगवान में विश्वास किए, बिना भगवान में विश्वास किए कोई योगी नहीं बन सकता। मैं तो बहुत बार ये कहता हूं कि बिना भगवान में विश्वास किए कि शायद अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं बिना भगवान में विश्वास किए, भगवान में विश्वास जो है ऐसे भगवान में विश्वास, जैसे मैंने पहले कहा था कि योग तो जानने का नाम है, अपने को जानने का नाम है, अपने को जानने का नाम है। आत्मावार दृष्टव्य, हम अपने को जान पाए। हम जो दुनिया के अंदर इतना इंटरनेट है, आज गूगल की इस दुनिया के अंदर, इंटरनेट की इस दुनिया में, जिसको हम कहते हैं कि नॉलेज सोसाइटी में एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है, इतनी ज्यादा नॉलेज बाहर है कि आप अपने जो है अपने इंटरनेट पर, अपने गूगल पर क्या नहीं आप जान सकते, लेकिन जितना आप बाहर जानते जाते जा रहे हैं उतना ही अपने बारे में भूलते जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं देखिए, अपने शरीर को जानना भी कितनी बड़ी विद्या है। आज एक आंख के लिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कई साल पढ़ाई करता है, ENT वाला के कई साल पढ़ाई करता है, हमारा जो है हृदय के हार्ट की बीमारी का जानने वाला वो कई साल पढ़ाई करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, उसका ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरो हमारा जो है न्यूरो साइंस कितनी बड़ी है। इसके कहने का मतलब ये है इस शरीर को जानना भी कितनी बड़ी विद्या है। तो मेरा कहने का मतलब अपने अपने बारे में नहीं जानते, बाहर को हम जानना चाहते हैं, बाहर हम अपने अंदर के अपने मन को नहीं जानते। तो इसलिए मैं कहता हूं योग जो है अपने अंदर को जानना है, अपने इनर साइंस जिसको कहते हैं, कि बाहर की योग की बात नहीं, अपने अंदर को जानना, उसका नाम योग है। हम अपने को भूलते जा रहे हैं, भूलता जाता है मनुष्य अपने आप को। जब आदमी भूलता चला जाता है तो बहुत कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। और आज समाज के अंदर जो ज्यादातर जो बात है, आज जो स्ट्रेस है, आज समाज के अंदर जो टेंशन है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है, मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है, मुझे पढ़ाने में स्ट्रेस होता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे पढ़ने में स्ट्रेस होता है, कुछ लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करने में स्ट्रेस होता है, घर में जाता हूं तो मुझे स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस को हम इसलिए होता है, हमारे जीवन में स्ट्रेस इसलिए आता है कि आदमी जो है आज गमों का शिकार है। आदमी गमों का शिकार है क्योंकि वो दो नावों पर सवार है। वो दो नावों पर जब आदमी सवार हो जाता है, उसके अंदर की पर्सनैलिटी अलग है, उसके बाहर की पर्सनैलिटी अलग है, जिसको हम लोग आज की भाषा में कहते हैं एक हम जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है। जब स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाते हैं तब स्ट्रेस पैदा होता है। अब अगर कोई आदमी मिल तो हम उसको बड़ी बड़ाई करते हैं कि आप तो ईद के चांद हो गए, कितने दिनों के बाद आप मिले हो, मैं तो आपको मिस कर रहा था। लेकिन अंदर से मैं भी करता हूँ, अरे ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ये तो नंबर 2 के धंधे करते हैं। अंदर हम अलग कुछ सोचते हैं, बाहर हम कुछ सोचते हैं। आजकल दुर्भाग्य से हमारे समाज में एक परिपाटी बनती जा रही है कि झूठ बोलना एक जो है डिप्लोमेटिक बात होगी, झूठ बोलना एक जो है डिप्लोमेटिक बात होगी, और सत्य बोलना उसको कहने लगे ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया है। सच बोलना जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया। हम लोग जो है सच्चे से दूर होते जा रहे हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। और जब स्प्लिट पर्सनैलिटी बनती चली जाती है तो हम लोग जो है, हमको स्ट्रेस होता जाता है, हमको तरह तरह का दुख होता है। आजकल के साइंटिस्ट तो कहते हैं कि 95% जो बीमारियां हैं आदमी के अंदर, वो जो है वो हमारे स्ट्रेस के कारण है। अभी कोरोना के इस जमाने में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था उसके कुछ दिन बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी आई, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी में आप लोग उसको देख सकते हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जर्नल में उन्होंने कहा कि जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तरीका है, जो लोग अंदर से खुश रहते हैं, अंदर से जो खुश रहते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। जो लोग अंदर से परेशान होते हैं उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। आज भी आप लोग, बहुत लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा, अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अपने को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपने को सकारात्मक रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो लोग बार बार छोटी छोटी बातों पर जो लोग गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो चिंता करते हैं, उनकी जो है अंदर की इम्यूनिटी, अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी जो है कमजोर हो जाती है। और अंदर से खुश अगर रहना है, अंदर से अगर खुश रहना है तो हमको योग चाहिए। और अंदर से अगर हमको खुश रहना है, हमको ईश्वर में विश्वास करना पड़ेगा। हम जब जो व्यक्ति जो है केवल मंदिर मस्जिद और चर्चों में केवल भगवान के दर्शन करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, तो जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं। जो लोग परमात्मा को सब जगह देखते हैं, जो लोग भगवान को जो सर्वशक्तिमान मानते हैं, जो लोग भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं कि भगवान से कोई छिप नहीं सकता, भगवान तो सबके ऊपर है,
सबके ऊपर उसकी नजर है, उससे कोई बच नहीं सकता। हम जो शरीर से जो काम करते हैं वो भी भगवान को मालूम है, हम लोग जो वाणी से बोलते हैं वो उसको मालूम है, अरे मनों में भी जो हम सोचते हैं वो भी उसको मालूम है। जो इस प्रकार के परमात्मा में, इस प्रकार के ईश्वर में विश्वास करता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं ईश्वर पर निधान, उस ईश्वर के ऊपर, ऐसे ईश्वर के ऊपर। इसलिए मैंने पहले कहा था कि योग तो जानने का नाम है। योग हम अपने को जान पाए, हम ये जान पाए कि ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है। ये आत्मा तो बार बार जन्म लेती है। और भगवान कृष्ण जब अपना योग की बात शुरू करते हैं तो योग अर्जुन को यही कहते हैं कि नैनम सिंधंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेरियंति आप न सोचते मारुत है। ये शरीर तो खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से कपड़ों को हम बदल देते हैं, पुराने कपड़े जब फटने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, हमको छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेते हैं। इसी तरह से जब ये शरीर जो है पुराना हो जाता है, ये आत्मा उसको छोड़ देती है। और जिस प्रकार से दुनिया के अंदर चक्र है, आप देखोगे सीजनल चक्र है, गर्मी सर्दी बारिश का चक्र है, हवा का चक्र है, पानी का चक्र है, दिन और रात का चक्र है, सृष्टि और प्रलय का चक्र है। जब ये सब है तो जन्म और मृत्यु का भी चक्र है। ऐसे कभी कभी भगवान जो है हमको दिखाता है, कुछ स्ट्रीक जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उदाहरण दुनिया के अंदर मिलेंगे। कभी कभी कोई बच्चे मिल जाते हैं, करोड़ों में कुछ उदाहरण मिलते हैं। एक बच्चा जो अपने पुराने जन्म की बातें बताता है। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कहानी, ये कुछ सच्ची कहानी है कि लोग अपने जो है पुराने जन्मों को बताते हैं। पुराने जन्मों को बताते हैं, ये भगवान ने कुछ इस प्रकार के उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत किए हैं। ये भी भगवान ने अच्छा किया कि हम लोगों को विस्मृति लोस हो गया। ज्यादातर लोग जो 99% लोग 99.9 भूल जाते हैं, उससे भी ज्यादा भूल जाते हैं कि हम लोग पहले कहाँ थे। अगर आदि पहले बहुत अच्छे परिवार में हो और आज जाकर के झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो जाए, पहले जो है बहुत अच्छी सुखी सुविधा में रहो, जब गलत हो जाए, पहले जो है अब जो है बहुत झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाला एक बहुत अच्छी जगह पैदा हो जाए। मेरा कहने का मतलब है पारिवारिक जो है समस्याएं पैदा हो सकती हैं, अलग तरह के झगड़े समाज के अंदर खड़े हो सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए भगवान ने किया है हम उस भगवान को जाने, अपने को जाने कि आत्मा अलग है। और इस आत्मा के साथ जैसे संस्कार हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, फोटो खींच करके हमारा सारा उसके अंदर हमारा, जिसको हम आज हमारे मोबाइल फोन के अंदर, हमारे कैमरे के अंदर जो चिप है, उस चिप पे आप जैसे जैसे फोटो खींचते चले जाते हैं, उस पे जो है उसका इम्प्रेशन आता जाता है, फोटो का इम्प्रेशन आता जाता है। मैं तो कहता हूँ जिसको हम लोग संस्कृत में जिसको हम चित्त बोलते हैं, अंग्रेजी में वो चित्त बन गया है। इसलिए जो है पतंजलि कहते हैं वो चित्त की वृत्ति का निरोध करना। अरे उस चित्त पे हम लोग अच्छे संस्कार लेकर के जाए। आत्मा जो सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाता है, वो जो चित्त है, जैसे हमारे चित्त के अंदर अलग प्रकार के जैसे इंप्रेशन बनते जा रहे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों। देखो हमारी आदमी की बनाई वो जो चिप है उसकी एक लिमिट है। एक चिप जो है उसके अंदर 1000 फोटो आ सकते हैं, 10,000 फोटो आ सकते हैं। वो आदमी की बनाई हुई, एक वैज्ञानिक की बनाई हुई वो चिप है। लेकिन भगवान की बनाई हुई जो चिप है, जिसको हम चित्त कहते हैं, उसकी जो कोई लिमिट नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों जो है इंप्रेशन जो है होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं, जो भी हम करते हैं, कई बार आप लोग महसूस करते होंगे, वर्षों पुरानी बातें, 15-20 वर्षों पुरानी बातें हमको याद आ जाती। चित्त पटल पर जब वो बात आगे आती है तो हमको याद आती है, हमारी जो मेमोरीज में जो है वो रिवाइव हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही करते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो चित्त, जो हमारे जो ये चिप है, ये जो भगवान ने हमारे शरीर के अंदर जो चिप बनाई है, उसमें सब प्रकार के इंप्रेशन आते चले जाते हैं। इस चिप को हम कैसे संस्कार अच्छे बनाएं, क्योंकि ये चिप साथ जाने वाली है। ये चिप साथ जाने वाली है। मोबाइल फोन के बाद भी जब कई बार जो है आपको मालूम है, कई बार जो है क्रिमिनल जब जो है क्राइम करता है, उनके पास जो है काफी बातें उसके अंदर होती है। कई बार लोग जो है फोन करते हैं, फोन का जो कम्युनिकेशन है, फोन का जो कॉल रिकॉर्ड्स है, इन कॉल रिकॉर्ड्स को, इन फोटोज को, इन व्हाट्सएप को पुलिस जो है अपनी फोरेंसिक साइंस से उसको निकाल सकती है। ठीक ऐसे ही इस चिप से जब हम ये निकाल सकते हैं कि आदमी कहाँ गया था, क्या किया था, कैसे उसने बात की थी, इसी भगवान ने बनाए हुए हमारी जो चिप है, उससे भी मालूम चलता है कि आदमी के किस प्रकार के विचार थे, उसके क्या संस्कार थे, कैसे वो काम करता रहा, किस प्रकार के लोगों के बीच में वो रहा। तो ये अपने को जानने की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ योग अपने को जानने की बात है, योग अपने को साधने की बात है। जैसे मैंने कहा था, यम और नियमों से, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से अपने को हम कैसे साध सके। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु,
युक्त सब प्रबोधस्य योगी भवति दुःखः। हमको अगर दुखों से दूर होना है तो हमको जीवन में बैलेंस बनना पड़ेगा, जीवन में हमको संतुलन लाना पड़ेगा। और जिसको हम कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, हम युक्त भोजन कर सकें, युक्त हमारे इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा अगर हम दुखों से बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हम कहते थे हमारा आहार ठीक होना चाहिए, हमारा विहार ठीक होना चाहिए। और आहार विहार ठीक करने के बाद भी अगर हम बीमार होते हैं तो तीसरी बात जो औषधि की है, पहले नहीं है। आजकल के जमाने में जैसे कहते हैं आप कुछ भी करो, कैसा भी आप खाओ, कैसे भी आप सो, कैसे भी आप जागो, जो भी मन करे खाओ, लेकिन ये टैबलेट लो और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं माना है। उन्होंने कहा पहले आहार को ठीक करो, पहले अपने भोजन को ठीक करो, अपने सोने जागने को ठीक करो, अपना दूसरी जो व्यवहार है उसको ठीक करो, आहार विहार को पहले ठीक करो। आहार विहार जब ठीक हो गए तो आपकी बीमारी 90% बीमारियां आपकी जो है आहार और विहार से ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको जरूरत है उसके, जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आपको जो औषधि की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे कहा कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अगर हम भगवान कृष्ण के अपने को भक्त कहते हैं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अरे योग उसका नाम है जहां बैलेंस है, जहां संतुलन है, जीवन का संतुलन है। हम अपने जीवन के अंदर संतुलन लाए, जीवन के अंदर बैलेंस लाए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधन से योगी भवति दुःखः। सभी प्रकार के दुखों से हम दूर हो सकते हैं। तो अपने को साधना है, अपने को साधना है। इस साधने का नाम योग है। और फिर कहते हैं जोड़ने का नाम योग है। मैंने कहा योग जो है जानने का नाम है, योग जो है साधने का नाम है, और योग जो है जोड़ने का नाम है। किससे जुड़े हम लोग? जैसे मैंने पहले कहा था हम तो अपने को भूलते जा रहे हैं। हमें अपने को जानना है, अपने को जानना है, इस आत्मा को जानना है कि आत्मा ये परमात्मा है, एक अस्थाई है, ये तो अजर और अमर है। इसके बारे में हमको जानना है ताकि हमको जो है जिसको मोक्ष और मुक्ति की बात हम कई बार करते हैं उसको अपने को जानना है। लेकिन हमको परमात्मा को भी जानना है। बिना परमात्मा को जाने, देखिए दुनिया के अंदर तीन जो है इटरनल सत्ताएं हैं। तीन जिसको बोलते हैं इटरनल सत्ताएं जो है, एक अनंत ऐसी सत्ताएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, वो सत्य सत्ताएं हैं। और इन तीन सत्ताओं को जो कहते हैं, एक जो है एक जीव है, ये आत्मा है जो न कभी पैदा होती, जो न कभी मरता है। एक प्रकृति है, दुनिया के अंदर हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये पेड़ पौधे पहाड़ नदियां समुद्र, ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति का काम है। इट इज द आर्ट ऑफ नेचर। आर्ट प्रकृति दिखाई नहीं देती। देखिए मैं कई बार इस बात को कहता हूं, जो जितनी पावरफुल चीजें होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती। मैं अपने हाथ को हिलाता हूं तो मेरा हाथ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर शक्ति दिखाई नहीं देती। हमारा जितना भी विजिबल वर्ल्ड है, जो बाहर जो द्रष्टव्य दुनिया है, वो उसका जो आधार है वो इनविजिबल है, वो जो है हम तो हमारी दृष्टि में नहीं आता है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई आत्मा को जानो, प्रकृति को जानो, इसी तरह परमात्मा को जानो। इन तीनों चीजों के जो है अलग अलग गुण हैं। प्रकृति सत्य है, प्रकृति सत्य है तो प्रकृति का न कभी जन्म होता न कभी विनाश होता है। और हमारा जो जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा है, वो सत्य भी है और वो चेतन भी है, उसके अंदर ज्ञान है। लेकिन परमात्मा के अंदर तीन प्रकार के गुण हैं। वो सत्य भी है, न भगवान कभी पैदा होता है और न कभी भगवान मरता है। जो कभी जन्म नहीं लेता नहीं, जिन्हें कभी जन्म लेगा न कभी मरेगा। जो जन्म लेगा उसकी मौत अवश्यंभावी है। और इसलिए जो है परमात्मा जो है, वो परमात्मा जो है इस प्रकार के अवतार नहीं लेता जैसे हम लोग कई बार मानते हैं। अरे जो परमात्मा कई बार बोलते हैं कि जो है राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मैं कहता हूँ देखिए राम के जमाने में तो इतने अत्याचार नहीं थे। एक रावण जैसा आदमी जो है, कितने राक्षस थे, तो भगवान राम आया। कृष्ण के जमाने में, द्वापर में शायद इतने पाप नहीं थे जितने पाप आज हैं, जितने प्रकार के अत्याचार आज हैं। तो आज भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहा है? भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है। अगर कोई व्यक्ति जो है बिना किसी भी भवन को, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत पैसा लगता है, समय लगता है, एनर्जी लगता है। लेकिन भवन को अगर हमको नष्ट करना हो तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बम लगा दो तो पूरा का पूरा भवन जो है वो गिर सकता है। जो भगवान जो है बिना पैदा हुए बड़े बड़े राक्षसों को पैदा कर सकता है, तो उस राक्षस को खत्म करने के लिए भगवान का अवतार लेने की क्या जरूरत है? तो मैं कह रहा था कि भगवान भी वो सत्य है, न पैदा होता है न कभी खत्म होता है। और जैसे मैंने कहा था, जिस प्रकार से आत्मा दिखाई नहीं देती,
आज भी दुनिया के अंदर कोई फोटोग्राफर ऐसा नहीं जो हमारे मन का फोटोग्राफ ले ले। मन का फोटोग्राफ ही नहीं ले सकती, बुद्धि की फोटो। अरे हम लोग आपस में बात करते हैं, मुझे भूख लगी है, सब लोगों को भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है। क्या दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जो भूख का फोटो ले सके? सब लोगों को दुख होता है, सबको दर्द होता है। क्या दुख का अस्तित्व नहीं है? दुख का अस्तित्व है, हमको भूख का भी अस्तित्व है, लेकिन उसका फोटो नहीं ले सकते, उसको महसूस किया जाता है। दुनिया के अंदर आपको मालूम है, अगर किसी का जो है जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर ले सकते हो, ब्लड प्रेशर कम है कि ज्यादा है, लेकिन किसी को दुख है, किसी को इसका कोई जो है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ठीक इसी तरह से जो है हर एक चीज का अलग अलग अनुभव करने का तरीका है। ये परमात्मा का भी उसको अनुभव करने का तरीका है। उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से उसको सुना नहीं जा सकता। तो उस परमात्मा के, जैसे मैं कहा, उस परमात्मा के 3 गुण हैं। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है। अगर चेतन नहीं होता, देखिए हमारी जो दुनिया है ये चांस से नहीं आई है। आप में से बहुत से साइंटिस्ट होंगे, बहुत से वैज्ञानिक होंगे जो लोग सोचते होंगे ये दुनिया कैसे बनी। कुछ लोग बोलते हैं धीरे धीरे जो है आदमी ने बोलना सीख लिया, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी इंटेलिजेंट साइंस है, बहुत बड़ा डिजाइन है। इतना बड़ा डिजाइन, हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर अगर कोई है तो भगवान है। आप इस शरीर को देखिए, शरीर में जिस शरीर, हमारे इस मानव शरीर को जिस प्रकार से बनाया गया, मैं तो कहता हूँ केवल मानव का शरीर नहीं, जानवरों का शरीर देखिए, वो इतना साइंटिफिकली बनाया गया है, इतना वैज्ञानिक बनाया गया है। उसमें दुनिया के लाखों करोड़ों साइंटिस्ट, किसी के मन में आज तक नहीं आया कि आदमी की 5 उंगलियां बनाई है, 5 के बजाय 6 होना चाहिए था, 5 के बजाय 7 होना चाहिए था, या उसके 4 होना चाहिए था। आदमी के 2 आंखें लिए, एक आंख उसके सिर के पीछे होना चाहिए था, या एक आंख उसकी माथे में होना चाहिए था, या उसके जो इतने जो दांत बनाए गए दांत यहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरा कहने का यह नाक, सांस लेने के 2 जो बनाए उसमें शायद 3 होना चाहिए था। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने, कार बनाने वाले इंजीनियरों ने 48 वर्ष तक रिसर्च की, 48 वर्ष तक। आप जाकर के इंटरनेट पे जाकर देख सकते हो कि फिएट और मारुति, बड़ी बड़ी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कार बनाने वाले कंपनी हैं, उन्होंने रिसर्च करके पता किया कि जो कार की जो हेडलाइट होगी, वो हेडलाइट सबसे अच्छी कौन सी होगी। बाद में 48 साल के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदमी की शकल की अगर हम लाइट, आदमी की आंखों की शकल की अगर हम हेडलाइट बनाएंगे तो सबसे अच्छा काम करेंगे। हमारी कारों के अंदर जिसको हम एयर पंप बोलते हैं, वो एयर पंप उन्होंने पता लगाया कि नाक की शकल की अगर हम बनाएंगे तो ये सबसे अच्छा उसका पंप का काम करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जो है बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक है, इसको बनाने वाला बहुत इंटेलिजेंट है। वो एक चांस की मामला नहीं है कि एकदम जो है धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में आदमी ऐसा बनकर के खड़ा हो गया। जो है ये आदमी को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया गया है। तो भगवान चेतन है और भगवान के पास आनंद भी है। 3 चीजों में जो है आनंद केवल भगवान के पास है, ईश्वर के पास जो आनंद है। अगर हम आनंद लेना चाहते हैं तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, योग जुड़ने का नाम है। हम अपने को पहचाने, अपने को जाने, अपने को साधे और भगवान से जुड़ने का काम करें। सारी दुनिया से जुड़ने का। हम अकेले नहीं है दुनिया के अंदर। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि मैं अपना काम, मैं अकेला जो है अपने बलबूते पर जिंदा रह सकता हूँ। अरे हम कपड़े पहनते हैं तो भी दूसरा बनाता है, हम लोग पेन से लिखते हैं वो भी दूसरा कोई बनाता है, कागज और कलम भी दूसरा कोई बनाता है, हमारे लिए जो है भोजन को दूसरा आदमी तैयार करता है। हम लोग कितने एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हम दुनिया के ऊपर इस प्रकार से निर्भर है। हम दुनिया से जुड़ना सीखें कि हम अकेले नहीं है। हम लोग से जो है एक छोटी छोटी चीजों में हम लोग अगर इस बात को सोचें कि एक कागज का टुकड़ा अगर मैं अपने सामने लिखता हूँ, जो हमको हमारी दृष्टि ऐसी बने, एक वैश्विक दृष्टि बने, एक ऐसी पैनी दृष्टि बने। अगर हम कागज को देखते हैं, कागज को अंदर भी हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कागज कैसे बना होगा? कागज जो है पेड़ों से बना होगा। अरे पेड़ों को किसने बनाया? पेड़ को आदमी ने तो पैदा नहीं किया। इन पेड़ों को जो है उसमें पानी देना पड़ा। ये पानी क्या भगवान ने बनाया है? उसको सूरज की रोशनी देनी पड़ी। एक सूरज की रोशनी भगवान के आदमी ने बनाई है। मेरा कहने का मतलब है प्रत्येक चीज में भगवान के दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि भगवान के पास जो सबसे बड़ा गुण है उसका नाम आनंद है, उसके नाम खुशी है। अगर हमको खुशी चाहिए तो हमें तो उस बात जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमको बिजली से उसको चार्ज करना पड़ता है, तो हमारा फोन जो है चार्ज हो जाता है।
अपने को चार्ज करने के लिए, खुशियों से चार्ज करने के लिए हमको भगवान से अपने को जोड़ना पड़ेगा। भगवान से जोड़ने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। किस प्रकार से हम जुड़े, उस जोड़ने का नाम, उस साधना का नाम वो एक योग है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि योग हमारा अपने को जानने का नाम है, योग जो है अपने को साधने का नाम है, और योग जो है जोड़ने का नाम है। मुझे लगता है कि समय जो है काफी हो गया है। मैं यहाँ पर जो है अपनी बात को मैं विराम देता हूँ, और हो सकता है कुछ प्रश्न होंगे, मैं उनका उत्तर देने की भी सर आप बताते रहो। और प्रोफेसर अमृता जाका उनका भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो योग था, हमारे ऋषियों के जितने भी उपदेश हैं, हमारे ऋषियों के सारे उपदेश वो सारी दुनिया के लिए हैं, पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। और यही बताता है कि भगवान का जो भी उपदेश होगा, ऋषियों का जो भी उपदेश होगा, वो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं हो सकता, केवल हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता, केवल एक जाति के लिए नहीं हो सकता, वो सारी दुनिया के लिए है। और योग भी एक ऐसा विज्ञान है, योग भी एक ऐसी साइंस है, सारी दुनिया से दुख की निवृत्ति के लिए, दुख को दूर करने के लिए, ताकि हम लोग सब सुख और शांति में रह सकें। और इसलिए योग जो है हमारे ऋषियों ने इसको दिया। एक ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने केवल योग को दिया, योग तो हमारे वेदों से शुरू हुआ, वेदों को हम मानते हो भगवान ने हमको दिया। तो योग जो है वो ईश्वर की दी हुई एक विद्या है, उसकी दी हुई एक साइंस, उसी का दिया हुआ एक साइंस का एक आर्ट है, वो एक उसका दिया हुआ एक टूल्स और टेक्निक है। उसको हम अपने जीवन में हम लोग धारण करें तो निश्चित रूप से अगर हम योग के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम लोग अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से हम लोग धीरे धीरे सुखी और स्वस्थ हम लोग होते जाएंगे। इतनी बात कह के आप सभी लोगों को मैं सादर नमस्ते करता हुआ अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर, आपने बहुत अच्छी बातें की, कुछ चीजें आपने एकदम नए तरीके से व्याख्यायित की। उसमें से सर जो मुझे कुछ जो अच्छा लगा, एक तो सबसे पहले कि आनंद जो है वो ईश्वर के पास है, मनुष्य उसको यदि प्राप्त करना चाहता है तो वो ईश्वर से जुड़े, और उसको जो साधने जोड़ने का वो योग है। और 3 बातें आपने प्रमुख रूप से कही कि जानने, साधने और जोड़ने का नाम योग है। यदि जीवन के हम दैनंदिन में देखें तो निश्चित रूप से हम 3 चीजों में ही लगे रहते हैं, किसी को जानने में, किसी को साधने में और किसी को जोड़ने में। और यदि तीनों चीजों को हम अच्छे से कर पाए उसका नाम भी योग है। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही भारतीय संस्कृति के मूल की ओर ले जाने वाला आपका वक्तव्य था। यदि किसी का प्रश्न हो, और क्योंकि समय का अभाव है, पंकज सर के पास भी समय, सर के पास भी सर कम समय है, कोई 1-2 प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, वरना पंकज सर जो है वो अपने वक्तव्य के लिए हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सर जुड़ते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो सर से जिज्ञासा। मैं जुड़ा हूँ। अच्छा सर जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम सर से पहले बहुत मुश्किल से नेटवर्क आया है, तो बहुत मुश्किल से। जी सर, हाँ, आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंकज सर हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि सर के व्यस्त क्षणों में से सर को सुनने के लिए सर बार-बार कोशिश कर रहे थे, और सर अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मैं बहुत औपचारिकता में न पढ़ते हुए सर का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन तो अब नहीं कहेंगे इसको, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया वही रहेगी हमारी। बहुत बहुत आभार सर आपका। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित योग दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मुझे थोड़ा सा दुख है माननीय सत्यपाल जी, मैं बाहर हूं और यहाँ बारिश बहुत हो रही है, उसके कारण नेटवर्क बहुत आ जा रहा है, तो मैं पूरे तब भी 70 से 80% मैंने आपका भाषण सुना है, लेकिन बीच बीच में वो संबोधन चला जा रहा था। तो इसके लिए मैं हृदय से दुख व्यक्त करता हूँ, और आभार आपका इस बात में कि आपने बड़ा ही, जैसे कहा कि सारगर्भित और बड़ा ही उपयोगी आपका संबोधन था। और मैं केंद्रीय सांस्कृतिक समिति को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वक्ता के रूप में उन्होंने आपको चुना, और ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका खुद भी जीवन एक योगी की तरह रहा है। और
हम सबको मालूम है, चाहे मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में हो, चाहे दूसरी जो आपकी पारी है राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हो, या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में हो, या समाज सेवी के रूप में हो, सब जगह आपने एक कर्मठ योगी की भूमिका में अपना कर्म किया है। तो जो योगेश्वर कृष्ण का गीता में कर्म का उपदेश है, वही को आपने अपने जीवन में उतारा है और हम सबके लिए अनुकरणीय बनाया है। इस बात के लिए मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय सांस्कृतिक समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप जैसे व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में के विषय में, जैसा आपने कहा, आप ही के भाषण से दूसरा नाम योग है। अगर सच्चित आनंद की प्राप्ति करना हो तो योग उसका एक सरल, सहज और सुगम माध्यम है। इसलिए योग पर, और अब जो ये सारी बातें, असल में समस्या ये हमारे बीच कि जब हमारे ऊपर संकट पड़ता है तब हमें अपने मूल्यों की और अपने धरोहरों की ओर हम आकर्षित होते हैं। सामान्य समय में योग कोई नया नहीं है, सब जानते हैं, प्राचीनतम काल से योग हमारे यहाँ है। लेकिन जब ये कोरोना, ये पोस्ट कोविड-19 के समय विशेष रूप से आप देखें, अब तो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस भी योग के विषय में चलने लगी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि योग एक दर्शन है और उस दर्शन को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये एक विचार है और उस विचार को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उसका अनुकरण करना चाहिए। योग के माध्यम से जो 8 चीजें बताई गई, नियम से लेकर, और हमको उस जीवन के नाम या उसी माध्यम का दूसरा नाम योग है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सच पूछे तो आपके संबोधन के बाद कुछ विशेष कहने लायक बचा नहीं। शायद मैं पहले बोलता तो कुछ बोल लेता, लेकिन जब आपने बोल दिया उसके बाद कुछ बचा नहीं। मैं केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के संयोजक, उसके मतलब जो कर्मठ, उसके अति सक्रिय प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने, हमारी जो माननीय कुलपति श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी का जो विजन है उसको हमेशा से उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। माननीय कुलपति श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी ने विशेष रूप से केंद्रीय सांस्कृतिक समिति को प्रेरित किया है और ये चाहा है कि उसके माध्यम से ऐसे सभी विषयों पर केंद्रीय सांस्कृतिक समिति कोई न कोई आयोजन करती रहे। मैं इस कार्यक्रम के उद्घोषका डॉक्टर अमृता जी को भी धन्यवाद देता हूं और पुनः इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि मैं सही समय पर आप सबों के साथ नहीं जुड़ पाया। मैं जितने भी प्रतिभागी थे इसमें, लगभग मैंने देखा कि एक समय संख्या 95-96 की हुई थी। मैं सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेकर, सहभागी बनकर आपने अपने ज्ञान का वर्धन किया है। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि सिर्फ इस भाषण को या संबोधन को संबोधन तक ही न रहने दे, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी सच्चे मायने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सबों का हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन। माननीय मुख्य अतिथि जी का भी विशेष रूप से आभार, अभिनंदन, और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जैसे तैसे आप हमारे साथ जुड़ पाए और जुड़े रहे अंत तक। अब मैं इस सांस्कृतिक समिति के जो संयोजक हैं डॉक्टर चितरंजन जी, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि और बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स, कुछ समस्या ऐसी रही है कि शायद 100 से ऊपर नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन हमारे श्रोता बहुत थे, 300 से भी ऊपर थे, जो YouTube के माध्यम से हमने उसको लाइव टेलीकास्ट करके
उनको जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी यहाँ सीमा थी केवल 100 तक, तो जो लास्ट पहुंच रही थी मैं बार बार देख रही थी। ये बहुत अच्छा लगा सर का यश, आज जिन्होंने सुना सर को, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लगातार जो कमेंट आ रहे हैं उनको भी देख रही हूँ। सर बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं चितरंजन जी से अनुरोध करूंगी कि वो सांस्कृतिक समिति की ओर से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें और सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करें। चितरंजन सर माइक आपका ऑफ है। जी सॉरी जी, नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आप सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और खास तौर से हमारे छात्रों का। इस कार्यक्रम में आज की उपलब्धि रही आदरणीय सत्यपाल सिंह सर का जो उद्बोधन है, तकरीबन 45 मिनट तक सर आपने जो जिस तरीके से विविध आयामों पर अपने विचार प्रकट किए, जिस गहराई से जाकर आपने योग के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए, मैं सच में काफी अरसे बाद में ऐसा कोई एक गंभीर व्याख्यान सुन रहा था। बहुत ही गंभीरता से आपने आज के जीवन में, आज की चुनौतियों के बीच में योग की क्या भूमिका है उसको रेखांकित किया। जब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि सत्यपाल सिंह सर का उद्बोधन सुन रहा था तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां याद आ गईं। दिनकर ने लिखा कि आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिभा प्रतिभा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही, आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। तो जो दिनकर ने सभ्यता डूबने की बात कही, सत्यपाल सर ने अपने व्याख्यान में बताया कि हमने बाहर तो बहुत प्रगति कर ली, हमने सड़कें बना लिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन एक छोटा सा वायरस आया और हमारी सारी चीजें ढेर हो गई। हमने बहुत सारे बैंक बैलेंस कर लिए, लेकिन अपना जो है मन का बैलेंस और संतुलन खो दिया। तो सबसे पहले मैं आदरणीय सत्यपाल सिंह सर का इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, केंद्रीय सांस्कृतिक समिति की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हमारे साथ जुड़े, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर पंकज कुमार सर ने बताया कि आपका पूरा जीवन ही एक योगी की भांति है, और जीवन में जो भी आपको दायित्व मिले, एक छोटे परिवार से चलकर मुंबई देश की एक आर्थिक राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चुनौतियों को देखा अपने शीर्ष पे। पिछले सरकार के दौरान आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अभी समाज सेवा और विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जिसके जीवन का अपना आयाम खुद इतना बहुत बड़ा है, तो हमें सुनना, आपको अपने बीच पाना हम सारे लोगों के लिए बहुत एक गौरव का पल था। हम पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सर भविष्य में भी जब हमें जरूरत होगी तो आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य जुड़े, आदरणीय प्रोफेसर पंकज कुमार सर, जो कि विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य हैं, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो 11 हमारे महत्वपूर्ण कॉलेज हैं, उनके विकास और उनकी बहुत सारी चीजों से सर जुड़े हुए हैं। मुझे पता है कि पंकज कुमार सर की भी व्यस्त दिनचर्या है और अभी बाहर होने के कारण शायद वो हमारी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हमेशा से आदरणीय पंकज कुमार सर केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते हैं। चितरंजन जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ, आप चिंता जी जी, धन्यवाद सर। तो पंकज सर हमेशा केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, और खास तौर से जो विश्वविद्यालय के हम युवा लोग हैं जो सीख रहे हैं, अभी हमारी उम्र सीखने की है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको देखकर हम चाहते हैं कि नहीं हम भी भविष्य में इनके जैसा बने, और उसी गंभीरता और उसी मुस्कान के साथ आप सर हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हर आयोजन में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आदरणीय पंकज सर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, और कहीं कोई बाधा भी होती है तो उसके लिए सुझाव भी देते हैं। तो हम सर केंद्रीय सांस्कृतिक, 1 मिनट रोक रहा हूँ, मेरे विषय में कम बोलिए, मैं वैसे भी आदमी ठीक हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पर केंद्रित रहे, अच्छा लगेगा। जी जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर हर्ष कुमार सर जुड़े थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर हैं। प्रोफेसर अनुराधा कुमार मैम भी कुछ समय के लिए जुड़ी थी। डॉक्टर अर्चना चहल मैम भी जुड़ी थी और भी कई वरिष्ठ प्रोफेसर जुड़े थे। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के और हिंदी विभाग के भी काफी छात्र हैं, एमए के छात्र हैं, कुछ पीएचडी के भी छात्र हैं दूसरे विषयों के, कुछ कॉलेज के भी वरिष्ठ आचार्य हैं, शिक्षक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं चूंकि समय सीमित है तो सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जिन लोगों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन सारे लोगों को केंद्रीय सांस्कृतिक समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के हमारे चेयरमैन प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी का भी धन्यवाद देता हूं कि कोई भी कार्यक्रम जब उनके प्रकाश में आता है, संज्ञान में आता है, तो वे टीम भावना के साथ सारे लोगों को एकजुट करते हैं और उस कार्यक्रम को हम लोग कुशलता पूर्वक संपन्न करवाने की हर संभव कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर अमृता मैम, आपने बहुत कुशलता से इस कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरोया और एकदम निर्धारित समय सीमा में हमारा कार्यक्रम भी अब खत्म होने वाला है। आपको भी विशेष तौर से धन्यवाद। एक अंतिम धन्यवाद मैं देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। एक वक्त ऐसा था कि योग पे बात करने का मतलब था कि उसको एक गलत नजर से देखा जाता था, लेकिन मुझे याद है कि जब 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि योग पहले भी था, योग प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले भी था, हजारों था, लेकिन उस योग को हमने दुनिया के 200 देशों तक पहुंचाया और इसका श्रेय निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी को है। उनकी पहल के कारण योग सिर्फ भारत ही नहीं, आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में योग पहुंच गया है। और कल आप देखेंगे जब 21 जून को दुनिया के कोने कोने से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से जब योग की लगती है तो कहीं ना कहीं भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित होता है। भारत कभी भी हार्ड पावर में विश्वास नहीं करता है, हम कभी भी युद्ध में नहीं, बुद्ध में विश्वास करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी एक नागरिक के बतौर अभिवादन करता हूं कि उन्होंने भारत की एक अद्वितीय संपदा को पूरी दुनिया के साथ साझा किया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया आदरणीय संगीता श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो भी हमारे हर महीने के या हर हफ्ते के या साल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, उस पर कुलपति महोदया व्यक्तिगत रुचि लेती हैं, चाहे भारत सरकार के कार्यक्रम हो या कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो जिससे युवाओं में जागरूकता होनी चाहिए या युवाओं को एक संदेश जाना चाहिए। उसके लिए कुलपति महोदया तत्काल संज्ञान लेती हैं और जो भी विश्वविद्यालय से सहयोग होता है वो हमें प्रदान करवाती हैं। मैं आदरणीय कुलपति महोदया इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और अब सारे लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े, जो हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोगों की सहभागिता से यह कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं और पुनः आप सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करें हम लोग। अमृता जी आपसे परमिशन ले रहा हूँ। कार्यक्रम समाप्त हो गया हो तो हम लोग जाएं। जी सर। ठीक है भदौरिया जी, अनुमत है? एक बार पुनः भाई, बहुत मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन उसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं था उस प्रक्रिया के ऊपर। इंटरनेट की प्रक्रिया एक तकनीकी प्रक्रिया है, मेरा कोई नियंत्रण। आपको माइक अनम्यूट करिए भदौरिया जी, माइक अनम्यूट करिए। जी सर, दिक्कत थी और इंटरनेट की प्रॉब्लम के बावजूद आपने प्रयास किया और जुड़े रहे आप लगातार। जुड़ा तो लगातार आले, जब जैसे बीच में चला जा रहा था वो इंटरनेट ही चला जा रहा था, इसकी वजह हो रही थी। मगर बहुत अच्छा रहा, बहुत धन्यवाद, साथ में रहे और बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक है अमृता जी, अब बंद करें।